अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मिलके भी हम ना मिले। मेरी शादी का जोड़ा होगा, हैशटैग अब इंतजार नहीं हो रहा। नमस्ते। अगर हमारी दुल्हन की इजाजत हो तो हम अंदर आ जाएं। आपको इजाजत की क्या जरूरत है आंटी जी, अंदर आइए। वो मेरा शादी का जोड़ा है ना। हाँ श्रुति। वाह, ओह माय गॉड। इससे ज्यादा सुंदर जोड़ा मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं इसे अभी पहन के आती हूँ। रेवा बेटा, यहाँ आओ। रेवा को लेकर एक दिली तमन्ना है हमारी। अगर तुम दोनों इसे पूरा कर पाते तो इस बूढ़े मन को तसल्ली हो जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा है दादी, आप आज के दिन इतनी टेंशन में कैसे हो सकती हो? कैसे होगी राजवीर और रेवा की शादी? होगी भी या नहीं? पगला गई है क्या? शुभ शुभ बोल। अच्छा सुन, एक चीज दिखाती हूँ तुझे, आ मेरे साथ। दादी आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो? पक्का ये प्लान चलेगा ना? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। और अगर नहीं दौड़ा तो मैं डंडा लेकर दौड़ाऊंगी इसे। हम चाहते हैं कि आज के दिन रेवा हमारी पसंद के कपड़े पहने। ला पारुल, लहंगा दे इसे। जी दादी। दादी जी, ये लहंगा तो बिल्कुल श्रुति दीदी जैसा है, हम ही कैसे पहन सकते हैं? दुल्हन तो मैं हूं ना। तो रेवा मेरे जैसा सेम टू सेम लहंगा कैसे पहनेगी आज के दिन? यजमान जी, विवाह का मुहूर्त शुरू हुआ है, वर को बुलाइए। माना, राज को लेकर आ। वो हमारे मन में ये विचार आया कि जब से इस बच्ची ने हमारे घर में कदम रखे हैं ना, सब कुछ शुभ ही शुभ हो रहा है। बिजनेस में तरक्की, फिर मेरे दीपक की सेहत में मामूली ही सही पर सुधार हुआ है। और फिर राज की भी तो जान बचाई थी ना इसने। बस ये सब सोचकर हमारे मन में आया कि हम इसे कुछ देना चाहते हैं, तो फिर ये लहंगा ही क्यों नहीं। ये लहंगा तो श्रुति दीदी की शादी वाले लहंगे जैसे है। ये तो श्रुति दीदी के साथ जाती हो जाएगी ना, हम ही नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, हमारी ही मती मारी गई थी जो हम एक जैसे दो लहंगे उठा लाए। चल पारुल, रख दे लहंगा। हम चलते हैं। अरे राज, अरे थोड़ा मेकअप का स्कोप श्रुति के लिए भी छोड़ दे मेरे भाई।
पंडित जी बुला रहे हैं, उनके शादी के मुहूर्त का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जल्दी कर। शायद मुझे श्रुति को बता देना चाहिए था कि मैंने गांव में उस लड़की से शादी की थी। दिमाग तो ठिकाने पे है तेरा? पागल तो नहीं हो गया तू? हुआ नहीं हूं, पर शायद हो जाऊंगा अगर श्रुति से ये बात छुपाकर उससे शादी की तो। जीवन संगिनी बनने जा रही है वो मेरी, उसका हक बनता है सब कुछ सच जानने का। अरे मेरे बाप, कितनी बार तुझे ये बात समझा चुका हूँ कि असली शादी नहीं थी, ये रियल शादी है, इस पर फोकस कर। उसी पर फोकस कर रहा हूँ और अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है मुझे। बहुत पहले ये बात मुझे श्रुति को बता देनी चाहिए थी तो ये नौबत नहीं आती। अब ये राज मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आंटी जी रुकिए, आप घर की बड़ी हैं, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। रेवा का लहंगा दीजिए। मम्मा, थैंक यू अनुपमा, तुमने मेरा मान रख लिया। अब तो मुझसे इंतजार नहीं हो रहा इन दोनों लड़कियों को अपने लहंगे में देखने के लिए। पर ना हमें बहुत तैयारी करनी है, थोड़ी देर में मिलते हैं। भाई तेरी शादी को कुछ पल रह गए हैं और तू ये सब लेकर बैठा है। इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी तू बना रहा है, और कोई नहीं जानता तेरी उस शादी के बारे में और ना ही किसी को जानना है। मेरे भाई, श्रुति के बारे में सोच। तुझे क्या लगता है कि ये सब जानने के बाद श्रुति सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी? कैसा मजाक है ये? मेरी शादी हो रही है कि किसी और की शादी हो रही है? बस कहने को मेरी शादी हो रही है, पर एक भी चीज मेरे हिसाब से नहीं हो रही है। अब तो मुझे लगने लगा है कि मेरी और राज की शादी ही गलत है। शगुन, मेहंदी, हल्दी, सब में तो अब शगुन हो रहे हैं। नहीं राज, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तेरे इस बेतुके फितूर की वजह से। और क्या बातें चल रही हैं दोनों दोस्तों के बीच? जीजू, जो भी चल रही है बाद में कर लेना, फिलहाल नीचे चलो। पंडित जी घोड़े पे सवार हैं, बोल रहे हैं दूल्हे को बुलाओ, दूल्हे को बुलाओ। हमारा दूल्हा क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है पंडित जी को ज्यादा जल्दी है तुमसे शादी की। तो नीचे चल मेरे भाई, आजा आजा जल्दी, कम चल रहा है। इतने दिनों से ये हम सब कुछ चेक करा रही थी। ऐसे लोगों को पार्टी क्या, समाज में भी रहने का हक नहीं मिलना चाहिए। ऐसे औरत का तो मुंह काला कर देना चाहिए। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। मेरी शादी में ये मेरे जैसा लहंगा कैसे पहन सकती है? श्रुति दीदी आप परेशान मत होइए, हम ही लहंगा नहीं पहनेंगे। और वैसे भी आज आपकी शादी है, आपका खुश रहना और अलग दिखना बहुत ही जरूरी है। हमने तो वो दादी का मन रखने के लिए लहंगा ले लिया था, आपकी खुशी से ज्यादा हमारे लिए और कुछ जरूरी नहीं है। हम ही लहंगा नहीं पहनेंगे और दादी को हम कौनो बहाना बना के समझा देंगे। आप प्लीज अपना मूड मत खराब कीजिए। रेवा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। श्रुति बेटा, कब बड़ी होगी, कब समझदार बनेगी? थोड़ी समझदार बन जा। देख, आंटी जी इतने प्यार से रेवा के लिए वो लहंगा लेकर आई थी, तो उनका मान तो रखना पड़ेगा ना। मम्मा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मा, मैं क्या करूं? अगर हम शादी की तारीख थोड़ी आगे बढ़ा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा ना?
कुछ भी मत बोल श्रुति। तो मैं क्या करूं मम्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्रुति दीदी, रेवा, क्या हुआ तुम्हें? ये तो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि आपकी शादी के बाद आप भी यहाँ से चली जाएंगी और आपके जाने के बाद हम भी यहाँ से चले जाएंगे। क्या? रेवा, चली जाओगी तुम? कहाँ चली जाओगी? जैसे हमारी किस्मत हमें यहाँ लेकर आई थी, उसी तरह आगे के रास्ते भी दिखाएगी। आप बस हमें जाने की इजाजत दे दीजिएगा। श्रुति दीदी की शादी के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और आप सबको हम दुआओं में हमेशा याद रखेंगे। तुम्हारे जाने से पहले सब कुछ इतना खराब हो रहा है, तो तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दोनों बेटियां एक ही दिन विदा हो जाएंगी, मुझे छोड़कर चली जाएंगी। अनुपमा आंटी, आपको नीचे बुला रहे हैं। और श्रुति रेडी हो गई है क्या? शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। बस अभी आई। रिंकू बेटा, श्रुति को अच्छे से तैयार करके नीचे ले आना। श्रुति नीचे आ जाना। हे भोलेनाथ, आज आर हो या पार हो, गुरुजी ने भी कहा था, और ये पूरी कायनात मुझे मिलकर ये समझाने की कोशिश कर रही है कि राजवीर के लायक अगर कोई लड़की बनी है तो वो रेवा है। आज हमारी आखिरी कोशिश में हम हार नहीं मान सकते। मार्गदर्शन करना भोलेनाथ, हमारे संग संग रहना। दादी, आपके पास कोई प्लान भी है क्या? अगर रेवा ने मना कर दिया और लहंगा पहनने से इनकार कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? पहनेगी वो, क्यों नहीं पहनेगी? उसे पहनना होगा। रेवा, ये क्या? तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? दादी की बात नहीं मान रही ना? दादी, वो लहंगा हम कैसे, हमसे? लहंगा नहीं, गलती क्या है उसे जो हमने लाकर कर दी है? क्यों? शायद हमें ही तेरी पसंद का पूछ लेना चाहिए था। अब हम बूढ़ों की पसंद का तुम जवान लड़कियां थोड़ी ना पहनोगी। क्यों? चल, कोई बात नहीं। नहीं नहीं दादी जी, ऐसी कोनो बात नहीं है। ठीक है, हम वो लहंगा पहन लेंगे, पर आप बस थोड़ा सा सब्र रखिए। हाँ, सच? नेक काम में देर किस बात की? जाओ अभी पहन कर आओ, हम आते हैं तुझे देखने के लिए। जा बेटा। मैं बाकी का कर लूंगी, आप जाइए। थैंक यू। श्रुति दीदी, आप ठीक तो है ना? पता नहीं रेवा, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे रात से शादी करके भी तो मैं गलत नहीं कर रही हूँ। मतलब सब कुछ गलत ही हो रहा है। कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, कभी ये गड़बड़ हो जाती है। अरे नहीं, शादी से ठीक पहले ऐसे सवाल आना तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। और प्लीज आप अपने मन को ना शांत कीजिए और अच्छे से तैयार होके अपने पति परमेश्वर के पास जाइए। वो नीचे मंडप पे आपका इंतजार कर रहे हैं।
अच्छा, हमें भी 2 मिनट दीजिए, हम जल्दी से तैयार होकर आते हैं। हाँ, कहीं जाइएगा नहीं। हाँ, कहाँ खोई है हमारी दुल्हनिया? पूरी तरह रेडी हो गई? मंडप में जाना है ना? अभी जाना है क्या? वो रीवा वॉशरूम गई है और उसने कहा था वो भी साथ चलेगी, और अभी तक तो दुपट्टा और बाकी गहने भी नहीं पहने हैं। मतलब अभी भी टाइम लगेगा। एक काम करो श्रुति, जब तक रीवा नहीं आ जाती है तब तक तुम दूसरे रूम का वॉशरूम यूज कर लो। एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, एक बार रस्में शुरू हो गई ना तो फिर सुबह ही मौका मिलेगा। अच्छा श्रुति, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, आ जाओ। हे भोलेनाथ, आपके इशारे पर ही ये लीला शुरू की थी, अब इसे पार लगा देना। श्रुति दीदी कहाँ गई? श्रुति वो तो गई नीचे, पंडित जी ने बुलाया ना, मुहूर्त निकला जा रहा था। हमरे बिना ही चली गई। अच्छा चलिए, कोनो बात नहीं, वैसे हमने उनसे कहा था कि हमारा इंतजार करें। चलिए हम भी नीचे चलते हैं। हाँ हाँ। दादी, श्रुति दीदी तो यहाँ भी नहीं है। वही तो, पता नहीं कहाँ चली गई। तू एक काम कर, जाके अनुपमा जी से पूछ। ठीक है। आंटी जी, श्रुति दीदी कहाँ है? तुम्हें ही तो बोल कर आई थी ना कि श्रुति को तैयार करके नीचे ले आना। फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो कि श्रुति कहाँ है? कहाँ है श्रुति? यजमान जी, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, वधू को बुलाइए। रीवा चलो, ढूंढना पड़ेगा श्रुति कहाँ है। हमने श्रुति दीदी को हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही है। लेकिन मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। रिंग हो रहा है। कहाँ से आवाज आ रही है? वहाँ। आ जाओ। श्रुति का फोन तो यही है। हम वहां देख कर आते हैं। श्रुति दीदी तो वहां पे भी नहीं है, कहाँ जा सकती है वो? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? श्रुति कहाँ है? नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। हम भी उसे ही ढूंढ रहे हैं आंटी जी। पूरा घर छान मारा पर कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई है। हमारा मन तो बहुत ही घबरा रहा है। हे महाकाल, कुछ तो करो कमाल। पता नहीं श्रुति दीदी कहाँ चली गई। आंटी जी, श्रुति दीदी जोड़े की बात को लेके बहुत ही उदास लग रही थी। कहीं गुस्से में भाग तो नहीं गई? भाग गई? नहीं दादी जी, हम भी पता नहीं क्या नाप शनाप सोचे जा रहे हैं। श्रुति दीदी कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो अपने पति परमेश्वर से बहुत ही प्यार करती है। वही तो, पक्का यही कहीं होगी, आ जाएगी। कैसा मजाक है ये? मेरी शादी हो रही है कि किसी और की शादी हो रही है?
मेरी शादी में ये मेरे जैसा लहंगा कैसे पहन सकती है? दादी जी, आंटी जी, हम अभी श्रुति दी को ढूंढ के लाते हैं। मैं भी चलती हूँ। हम भी आते हैं। यजमान जी, मुहूर्त बीता जा रहा है, वधू को बुलाइए जल्दी। श्रुति दीदी तो यहाँ पर भी नहीं है। मिली क्या? दादी 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 दादी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पोता मंडप में बैठकर बिना दुल्हन के वहां से नहीं उठेगा। अनुपमा, श्रुति से ये उम्मीद नहीं थी हमें। ये तो सरासर बेइज्जती है हमारी। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब हम क्या मुंह दिखाएंगे नीचे जाकर? राजवीर को क्या कहेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आंटी जी। पता नहीं करना क्या चाहती है श्रुति, कहाँ है, किस हाल में, किसी को कुछ पता कर नहीं गई है। श्रुति की चिंता हमें भी है अनुपमा, मगर अब बाहर जो होगा उसका क्या करेंगे? हमारी बरसों से बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमारी नाक कटाने का पूरा इंतजाम करके गई है तुम्हारी बेटी। दादी हाँ ठीक है। नंदिनी का कॉल था, पंडित जी दुल्हन को बुला रहे हैं। अनुपमा, श्रुति को जो करना था वो कर चुकी है। अब हमें वो करना होगा जो जरूरी है। इसका एक ही रास्ता है। क्या? हमारी इज्जत की खातिर तुम्हें आज राजवीर के साथ मंडप में बिठाना होगा रेवा को।